गुरदासपुर में ड्रोन की साजिश हुई नाकाम। पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन, फायरिंग के बाद लौटा वापस। हथियार भेजने की साजिश हुई नाकाम। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ के खिलाफ बीएसएफ का एक्शन। इस साल 7 बार घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 7 आतंकवादी और उनके सहयोगी ढेर। 4 AK-47 राइफल, 7 पिस्टल और 50 किलो हेरोइन भी जब्त। पंजाब में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। फिरोजपुर में बीएसएफ के साथ पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। 5 AK-47 राइफल, 5 पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद। औली में भारत अमेरिका सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज। मलेशिया के पुलई में भी सेना दिखा रही है ताकत। औली में भारतीय जवानों को दी गई बिना हथियारों वाली ट्रेनिंग। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर का युद्धाभ्यास। सुदर्शन प्रहार के जरिए युद्ध की नई तकनीक का किया अभ्यास। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की 143 बटालियन का दीक्षांत समारोह। पासिंग आउट परेड में बटालियन के स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान की योजना, 50 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली के सभी सांसद रहे मौजूद। महोदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। हरदीप पुरी का केजरीवाल सरकार पर वार। कहा, केंद्र की आवास योजना का नहीं किया गया पालन। सांसदों से 675 क्लस्टर्स के लिए काम करने का अनुरोध। इस समय 675 क्लस्टर्स हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, सेंटर ने यह पॉलिसी सब जगह लागू की, पर दिल्ली सरकार ने इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को किया चैलेंज। ट्वीट कर लिखा, 15 साल में गाली देने के अलावा एमसीडी का एक काम बता दीजिए। पूछने पर जेपी नड्डा को केजरीवाल की चुनौती पर आदेश गुप्ता का बयान। केजरीवाल को एमसीडी के काम गिनाने के लिए किया आमंत्रित। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक नई गिरफ्तारी सामने आई है और ईडी ने शराब घोटाले में अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। अमित अरोड़ा से सीबीआई ने पूछताछ भी की थी। अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी पर शहजाद पूनावाला का निशाना। एक हफ्ते पहले ईडी की तरफ से अरोड़ा पर के घर पर छापा पड़ा था। अमित अरोड़ा कैंडिड कैमरे पर स्टिंग ऑपरेशन में पाए गए थे, परंतु एक भी सवाल का जवाब आज आम आदमी पार्टी दे नहीं रही है। विक्टिमहुड कार्ड खेलती है या कभी कहती है कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, जबकि कोर्ट ने आज तक कोई क्लीन चिट नहीं दी, कोई एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी। अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अमित मालविया का ट्वीट। कहा, जांच एजेंसी आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया के अब बेहद करीब पहुंच चुकी है। बिना एलजी और कैबिनेट की अनुमति से पूरे घोटाले को दिया गया अंजाम। जल्द ही जेल में जैन से मिल सकते हैं सिसोदिया। चंडीगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ की बातचीत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी रहे मौजूद। गुजरात में बीजेपी का मेगा प्रचार जारी। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बीजेपी के लिए मांगा वोट। लखनऊ में आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में हुए शामिल। लखनऊ के आपदा प्रबंधन सम्मेलन में 9 राज्य शामिल। मुख्यमंत्री योगी ने किया संबोधित। कहा, पहले उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिले बाढ़ की चपेट में होते थे, लेकिन आज 4 से 6 जिले ही बाढ़ से प्रभावित हैं। समय से बचाव कार्य ही सहायक। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा में महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, नया विधेयक महिला सशक्तिकरण में निभाएगा अहम योगदान। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में। विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। इधर यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आजम खान पर साधा निशाना। कहा, आजम खान धोखे की राजनीति करते हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ भी धोखा किया। अब वो रोकर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। आजम खान धोखे की राजनीति करते हैं और ये धोखा उन्होंने अपने बेटे के साथ भी किया है।
सपा का पूरा ध्यान मैनपुरी पर होने पर बीजेपी ने किया तंज। कहा सपा इतनी संकुचित हो गई है कि मैनपुरी से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रही। समाजवादी पार्टी का पूरा तंत्र मैनपुरी में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी जितनी गतिविधियों के समाचार ट्वीट किए जा रहे हैं वो केवल मैनपुरी के हैं। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को संकुचित करके केवल मैनपुरी तक सीमित कर दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आज फिर बीजेपी में होंगे शामिल। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री पद छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में हुए थे शामिल। पिछली सरकार में आयुष मंत्री रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। डीएमके ने सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सीएए को बताया मनमाना। कहा इसमें उन तमिलों को शामिल नहीं किया गया जिनका श्रीलंका में हुआ था उत्पीड़न। इधर सर्वर हैकिंग मामले में एम्स ने की बड़ी कार्रवाई। 2 सिस्टम एनालिस्ट को किया गया निलंबित। सेवाएं सामान्य करने की कोशिशें जारी। एम्स ने डीआरडीओ से मांगी मदद। डीआरडीओ से 4 सर्वर खरीदेगा एम्स। हैकिंग के बाद नए सर्वर से कामकाज होगा। एम्स में आज भी मैनुअली कामकाज। सस्पेक्टेड लिंक भेजकर हैकिंग की गई। 3 से 4 महीने पहले ही रैंसमवेयर अटैक हुआ था। हैकिंग के बाद डेटा रिस्टोर किया गया। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामला। एम्स प्रबंधन का बयान। डाटा को रिस्टोर किया गया है। जल्दी सुविधाएं बहाल होंगी। अस्पताल में फिलहाल ऑफलाइन काम चल रहा है। दिल्ली एम्स में साइबर अटैक की एनआईए जांच जारी। आतंकी हमले की तरह साइबर अटैक की हो रही है जांच। पिछले हफ्ते दिल्ली एम्स पर हुआ था साइबर हमला। लव जिहाद पर गिरिराज सिंह का बयान। का आतंकवाद का नया रूप है लव जिहाद। सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कई तरह से लड़ाई लड़ा जा रहा है। आतंक के रूप में, लव जिहाद के रूप में, लैंड जिहाद के रूप में। कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों का पोस्टर अभियान। लव जिहाद विरोधी विधेयक लाने की मांग। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। श्रद्धा के कत्ल के बाद 15 लड़कियों से संपर्क में था आफ्ताब। डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में था आफ्ताब। श्रद्धा केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद कबूल की। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला अपना गुनाह। कहा हत्या पर कोई अफसोस नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब का कबूलनामा आया सामने। जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़े भी फेंकने की बात कबूल की। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस को जल्द मिल सकती है डीएनए रिपोर्ट। श्रद्धा हत्याकांड में गुरुग्राम से 13 हड्डियां मिलने की पुष्टि। जंगल और आफ्ताब के फ्लैट से हथियार भी बरामद। आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। श्रद्धा के 5 दोस्तों का बयान दर्ज। धारा 164 के तहत बयान हुआ दर्ज। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के जबड़े का डायग्राम बनवाया। बरामद जबड़े का मिलान करेगी पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में साध्वी प्राची का बयान। बोली सारे फसाद की जड़ जो है यह आसमानी खिताब है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मर्डर केस का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शव के टुकड़े फेंकते दिखाई दिया बेटा। मां के साथ मिलकर पिता के किए थे 10 टुकड़े। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों का हो सकता है नार्को टेस्ट। एडीजी ने कहा एसआईटी तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट करवा सकती है। टाइगर के नजदीक से फोटोशूट पर घिरी अभिनेत्री रवीना टंडन। गुस्से में दहाड़ा बाघ। एसटीआर प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। अभिनेत्री रवीना टंडन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सफारी में फोटोशूट पर घिरी अभिनेत्री। बाघ के पास जीप ले जाकर वीडियो बनाने का मामला। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घूमने गई थी रवीना टंडन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शुरू की जांच। रवीना टंडन पर जंगल सफारी में नियमों की अनदेखी का आरोप। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनकी जिप्सी बाघ के एकदम करीब जाकर फोटोशूट कर रही थी। कर्नाटक से हैरान करने वाला मामला आया सामने। मरीज के पेट से 187 सिक्के निकाले गए। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुआ था भर्ती। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रैगिंग मामले में एक और आरोपी छात्र गिरफ्तार। सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर पीड़ित छात्र ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। अस्पताल में भर्ती पीड़ित छात्र।
झांसी के मनोकामना मंदिर में दुर्गा प्रतिमा खंडित, हिंदू समाज में नाराजगी, मौके पर पुलिस टीम की तैनाती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, गणेश मंदिर की लाइन में 9 मकानों को हटाया गया। गोंडा में बिजली कर्मियों का 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का आरंभ, ऊर्जा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 बाइक सवारों की भिड़ंत, हादसे में 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, हादसे में 15 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लाइन ठीक करते समय हुआ हादसा, करंट लगने से खंबे से गिरा लाइनमैन, इलाज के दौरान हुई मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई मौत, 3 लोग झुलसे, इलाज जारी। फिरोजाबाद अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। लखनऊ में डीजी होमगार्ड के फार्म हाउस में मिला मैनेजर का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दी तहरीर। यूपी के संभल में दुल्हन ने शादी से किया इनकार, वरमाला के दौरान दूल्हे की अश्लील हरकतों से खफा होकर शादी से इनकार किया, बेरंग लौट गई बारात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से रुके 2 बाल विवाह, अधिकारियों के समझाने पर विवाह रोकने पर तैयार हुआ परिवार, बालिग होने पर ही विवाह करने का दिया लिखित भरोसा। यूपी के बुलंदशहर में सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, खुर्जा देहात थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से नकदी और लूट का सामान बरामद किया गया, दरगाह थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। एशिया भूस्खलन को लेकर शोधकर्ता का दावा, का जोखिम वाले इलाके में कंक्रीट निर्माण जिम्मेदार, एशिया भूस्खलन में हुई थी 8 लोगों की मौत, 4 लापता। ईरान में कुर्दिस्तान के लोगों ने कतर फुटबॉल विश्व कप में अमेरिकी टीम की हार का मनाया जश्न, अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हॉर्न बजाकर लगाए नारे। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी फटने से तबाही, निचले इलाके में की ओर बढ़ रहा लावा, ज्वालामुखी में 40 साल बाद हुआ इतना भीषण विस्फोट। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा, उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया रवाना, सीएमएसए ने दी जानकारी। यूक्रेन की प्रथम महिला ने ब्रिटेन की संसद को किया संबोधित, ओलेना जेलेंस्की ने ब्रिटेन दौरे के दौरान संसद में अपना स्पीच दिया।